आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न है हमारे पास कि एक क्षैतिज स्प्रिंग पिंड का निकाय दर जिसका द्रव्यमान m है सरल आवर्त गति करता है। जब पिंड अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उस पर m द्रव्यमान का एक पिंड रख दिया जाता है। नए आयाम तथा दोलन की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में जैसे ही हमने कोई m द्रव्यमान का पिंड उसके ऊपर रखा है तो अब हमें बताना है कि उसका जो नया आयाम बनेगा और दोलन की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी। तो अगर हम इसका लिए चित्र को बनाएं तो कुछ इस तरीके का चित्र होगा। इसके लिए ये हमारे पास एक स्प्रिंग है मान लीजिए, और साथ में इसके साथ एक पिंड लगा हुआ है जिसका द्रव्यमान हमारे पास m है। इसका द्रव्यमान हमारे पास क्या है, m है। तो ये इसका कंप्लीट चित्र है, मतलब ये इसका पूरा जो हमने चित्र बनाया है। अब हमारे पास ये उसकी जो ये माध्य स्थिति है। अब जैसे ही वो पहले वो क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। जैसे इसको माध्य से जब गुजरता है तो उस पर हमने क्या कर दिया, m द्रव्यमान का एक दूसरा पिंड रख दिया। अब इसके लिए हमारे पास जो एक तो नया आयाम बनेगा और एक मान लीजिए एक नया दोलन होगा, हमें वही बताना है। अब मान लो हमारे पास हमने क्या करना किया है इस प्रश्न में, हमने मान लिया कि हमारे पास स्प्रिंग का कांस्टेंट है, मतलब ये एक हमारे पास एक फोर्स कांस्टेंट है या फोर्स नियतांक है। किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। मतलब ये हमारे पास एक बल नियतांक, ये हमारे पास एक बल नियतांक है, ये हमारे पास एक बल नियतांक है। यदि प्रारंभिक व नई कोणीय आवृत्तियां, मान लीजिए पहले केस में जो हमारे पास जो कोण आवृत्ति थी वो थी ओमेगा, परंतु इस स्थिति में जो हमारे पास नई कोणीय आवृत्ति होगी उसको हमने मान लिया ओमेगा डैश। ये हमारे पास क्या है, ओमेगा डैश। तो अगर मैं बात करूं पहले केस में मतलब पहले केस की बात कर रहा हूं मैं। पहले केस में हमारे पास जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा, वो कितनी होगी, ओमेगा बराबर होगी वर्गमूल k बटे में m। k हमारे पास क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक, और m हमारे पास उसका द्रव्यमान है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं। और अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास जो पहले द्रव्यमान था वो हमारे पास कैपिटल M था, तो हम इसको कैपिटल M ही मानेंगे। और दूसरी स्थिति में अब हम बात करते हैं दूसरे केस में जो हमारे पास ओमेगा होगा, मतलब ओमेगा डैश, वो क्या होगा, वर्गमूल k बटे में, इस वक्त हमारे पास द्रव्यमान कितना हो गया, m जमा में m डैश, किसमें एक m डैश और ऐड हो गया। मान लो m पिंड रखने से पहले व बाद में माध्य स्थिति पर वेग v और v डैश है। मतलब मान लीजिए पहले ये जब इस वक्त यहाँ पर था तो इसका जो वेग था माध्य स्थिति से पहले वो हमारे पास मान लो v है, बाद में हमने क्या मान लिया, v डैश। तो हमने इसमें दो वेग माने हैं, माध्य स्थिति से पहले और माध्य स्थिति के बाद, जो हमारे पास v और v डैश है। और जो आयाम है उसको हमने मान लिया a और a डैश। ये हमारे पास दो केस है, माध्य स्थिति से पहले और माध्य स्थिति के बाद, a डैश और v डैश। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अब हम यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण नियम लगाते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम, कि हमारे पास जो स्प्रिंग है उसके अंदर उसने कितनी ऊर्जा को इस पिंड पे विस्थापित की। तो कहने का मतलब क्या होगा, हमारे पास पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर होगी उस स्प्रिंग द्वारा जो हमारे पास उसमें जो उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब जो उसमें एक तो गतिज ऊर्जा हो गई हमारे पास पिंड के लिए और स्थितिज ऊर्जा हो गई स्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊर्जा का संरक्षण नियम लगाया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण नियमानुसार हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 m v का वर्ग बराबर होगा 1/2 k a का वर्ग। ये हमारे पास स्प्रिंग के लिए ऊर्जा है। तो k हमारे पास क्या है, बल नियतांक, और a हमारे पास उसका आयाम है। परंतु अगर हम बात करते हैं माध्य स्थिति के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 m जमा में m, मतलब दोनों m लेंगे इसमें, और गुणा में v डैश का वर्ग होगा, बराबर होगा v डैश का वर्ग बराबर होगा 1/2 k a डैश का वर्ग। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 k तो हमारे पास वही रहेगा a डैश का वर्ग
मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं संवेग का संरक्षण नियम। अब हम यहाँ पे लगाएंगे संवेग का संरक्षण नियम। तो संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार, तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे संवेग का संरक्षण नियम। संवेग के संरक्षण नियम के अनुसार अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो पहले संवेग मतलब माध्य से पहले का संवेग क्या था, mv, माध्य के बाद का क्या होगा, m जमा m v डैश। तो यहाँ से हमने क्या पाया कि जो हमारे पास mv का मान है वो m जमा m v डैश के मान के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब हम यहाँ से v डैश का मान निकालते हैं और उसका प्रयोग करते हैं समीकरण नंबर 2 में। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे जो v डैश का मान आएगा, यहाँ पे v डैश का जो मान आएगा वो आएगा m बटे में v होगा बटे में m जमा में m। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास v डैश का मान आया है इसको हमने इसमें यूज किया, हमने इसको इस समीकरण में प्रयोग किया। जो ये समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण में प्रयोग किया। अब यहाँ पर इस समीकरण में इसका मान रखने के बाद हमारे पास क्या आया, 1/2 m जमा में m, और यहाँ पे हमारे पास होगा m v बटे में m जमा में m, और सारे का हमारे पास आ जाएगा वर्ग। तो वर्ग करने के बाद हमने पाया कि इस टर्म से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ये वर्ग है, और बराबर हमारे पास आएगा 1/2 के a डैश का वर्ग। तो अब हमने यहाँ पे इसको सोल्व किया, तो समीकरण 3 में समीकरण 1 से भाग करने पर हमारे पास ये क्या आया है, समीकरण नंबर 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 है, इसको हम सोल्व कर देते हैं अच्छी तरीके से। ये हमारे पास है mv का वर्ग बटे में हमारे पास ये होगा mv का वर्ग बटे में m जमा में m बराबर होगा 1/2 के a डैश के वर्ग के बराबर, जो कि समीकरण नंबर हमारे पास क्या है, तीसरा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को समीकरण 1 से भाग देते हैं। अब हमारे पास समीकरण 3 को हम समीकरण 1 से भाग देते हैं, ये समीकरण हमारे पास 1 है, इससे हम इसको भाग देते हैं। भाग देने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा m, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी ऊपर, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा m, क्योंकि हमारे पास वहां पे 1/2 m v का वर्ग है, तो यहाँ पे हमारे पास m वर्ग है, तो ऊपर तो m बचेगा और नीचे हमारे पास बचेगा m जमा में m बराबर है a डैश का वर्ग बटे में a का वर्ग। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमारे पास जो a डैश आएगा, a डैश होगा वो बराबर होगा, तो a डैश का वर्ग बराबर होगा हमारे पास m बटे में m जमा m, और यहाँ पे हमारे पास आएगा a का वर्ग, और यहाँ से a डैश जो होगा वो होगा वर्गमूल m बटे में m जमा में m a, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वर्गमूल से इसका वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आया है उसका आयाम, तो ये हमारे पास आयाम है। और दूसरा प्रश्न उसने हमसे पूछा कि जो दोलन है उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो दोलन की आवृत्ति हमारे पास जो कोणीय आवृत्ति है वो हमारे पास क्या है, वर्गमूल k बटे में m जमा m होगा, और जो आवृत्ति होगी, अब ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू बराबर है वर्गमूल k बटे में m जमा में m। तो यहाँ से हमारे पास जो दोलन की नई आवृत्ति होगी जिसको हम न्यू डैश बोलेंगे वो होगी 1/2 पाई वर्गमूल k बटे में m जमा में m। तो ये हमारे पास होगी दोलन की आवृत्ति। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।